हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी के बारे में, जिनके पास आटा तो पहले से नहीं था और ऊपर से एक चाय वाले ने उनका पानी भी बंद कर दिया। रोम रोम भाइयों। इन्होंने हमारे देश में हुड़दंग मचाने के लिए अपने यहाँ के 5 पागल कुत्ते भेजे थे, वो भी धर्म पूछने वाले। और फिर जब हमारे पीएम साहब ने इनके यहाँ 2 शेरनियों को भेजा हमारा धर्म बताने के लिए, तब से पाकिस्तान में बच्चों से ज्यादा उनके बड़े डायपर पहनकर सोने लगे हैं। और जब से पाकिस्तान में सिंदूर का लाल रंग चढ़ा है, तब से पूरा पाकिस्तान गेंजुस्सू में जी रहा है। साला पता ही नहीं कर पा रहे हैं क्या रियलिटी है और क्या धोखा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के छोड़े उड़ा दिए। पाकिस्तान ने पज्जीत वायुसेना के कई लड़ाका विमान और एक ड्रोन मार गिराया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने राफेल को फेल कर दिया, सिर्फ पाकिस्तान ने राफेल को फेल कर दिया। नहीं भी इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है साला, इनके पास उड़ते हुए मच्छर को मारने की टेक्नोलॉजी नहीं है, आज भी तालियां बजाते फिरते हैं। वो क्या घंटा राफेल को मार गिराएंगे? बेटा सिर्फ तुम अपनी बड़ी बड़ी डींगे मार सकते हो और कुछ नहीं। क्या मतलब कि तुम अपने एक्स-पीएम के भी मार सकते हो? क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है। अब वो आर यू कंफर्मिंग दैट अब्दुल्ला साहब? आर यू कंफर्मिंग दैट? बिल्कुल बेटा बचपन में जो चिड़िया उड़ गई थी पहले उसको तो पकड़ ले, फिर हमारे देश के सैनिकों को पकड़ना। साला इनको लगता है कि भारतीय सेना इनकी चाचा की लड़की है, जिसको जब चाहे तब पकड़ लेंगे। बेटा भारतीय सेना है, तुम्हारे आने वाली नस्ल अगर सिंगल की जगह डबल स्पर्म से भी पैदा होने लगे ना, तब भी नहीं पकड़ पाओगे। S-400 सिस्टम तबाह कर दिए, एक और बड़ी कामयाबी। अबे बस पूछना यही था कि S-400 तबाह किससे की? छीने हथौड़ी से ठोक ठोक के या फिर मिट्टी तेल डाल के माचिस मार दी? बेटा और रसिया का माल है, तुम्हारे चाइनीज उड़न खटेलों को टेक ऑफ होने से पहले टेक डाउन कर देगा, वो भी जमीन से 6 फीट नीचे। एक बार के लिए पागल सांड से भिड़ने की गलती कर लेना, पर इस S-400 से भिड़ने की गलती कभी मत करना, होना बिना शिलाजीत खाए ही तुम्हारे पाकिस्तान की चीखें निकाल देगा। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। अरे हैकिंग के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर जैसी चीजें लगती है, तुमने अपनी जिंदगी में कभी देखी है कंप्यूटर और लैपटॉप? और जिसे तुम लाइट की हैकिंग समझ रहे हो, वो लाइटें हमने ही बंद की थी ब्लैकआउट की वजह से। साल इनका सेंस ऑफ ह्यूमर देख के लगता है कि कोरोना में जो हमने बर्तन बजाए थे कहीं उसको अपने फरिश्तों का आशीर्वाद न समझ लिया हो। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट और करते क्या हैं? टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। अबे घंटा एडवांस हो साला, नोकिया 1200 मोबाइल की रिंगटोन चेंज कर देने को एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं बोलते मैडम। नहीं बे तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी हमारी इंडियन टेक्नोलॉजी से एडवांस है? ना तो स्पेस में कोई तुम्हारी सैटेलाइट है, ना तो दूसरे ग्रहों में तुमने आज तक कोई मिशन किया है, ना तो तुम्हारा डिफेंस सिस्टम अच्छा है, ना तो तुम्हारा ऑफेंस सिस्टम अच्छा है। तो फिर क्या एडवांस टेक्नोलॉजी सिर्फ पैजामे का नाड़ा बांधने और नाड़ा खोलने के लिए यूज करते हो? Accusation. Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, अरे चाचा ये शाहरुख खान की एक्टिंग क्या कर रहा है? एविडेंस मांग रही है वो। तुमने तो भारत में हमला किया था ना, अब दे उसका एविडेंस। नहीं भी इतना औकात से बाहर फेंकते ही क्यों हो कि बाद में उसको समेटना मुश्किल हो जाए। हाँ ये सही है कि इन झंडुओं ने हमारे देश में हमला करने के लिए कुछ ड्रोन्स भेजे थे, पर हमारे S-400 ने इनके ड्रोन्स के साथ भी वही किया जो इन्होंने अपने XPM के साथ किया है। ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर जंग रोकी गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जंग रुकवाएं। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी पहले कि बड़े बीच में पड़ के इस जंग को रोकें, लेकिन इंडिया नहीं रुक रहा था। जब पाकिस्तान ने देखा ये रुकने वाला नहीं है और एज ए लास्ट रिजॉर्ट बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इंडिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान ने हमें टेक्नोलॉजी में अब फेल कर दिया है। जो हम ख्वाब देख रहे थे वो तो चिकनाचूर हो गया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, और ये बात मैं नहीं कह रहा, CNN पे बैठे हुए क्रेडिबल साफी, BBC पे बैठे हुए साफी कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के साफी या इंडिया के साफी नहीं है। उन्होंने इस खबर को डिस्क्लोज कर दिया है कि ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर। हाँ बेटा हमने ही तो ये जंग रुकवाई है, क्योंकि हमारे आधे सैनिकों को पानी के तलाश में जो जाना था और बाकी के आधे सैनिकों को आटे की तलाश में। नहीं बे तुम्हारे पास है ही क्या जो हम तुमसे डर जाएंगे? साला तुम्हारे मिसाइलों से ज्यादा दूर तो हमारे यहाँ के बच्चों का पेशाब जाता है। ये तो अमेरिका बीच में आ गया, वरना आज तुम हमारे देश हिंदुस्तान से मिल गए होते या फिर अपने परमात्मा से। और हद तो तब हो गई जब इनका PM सरेआम अनाउंस कर देता है कि इन्होंने वार जीत ली है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। अबे काहे की फतह? सीज़फायर से युद्ध रुका है, समझौता हुआ है, समझौता। नहीं बे झूठ भी बोल रहे हो तो लॉजिकल तो झूठ बोल लो साला, ऐसा झूठ सुन के तो कुत्ते की भी पूंछ सीधी हो जाए। मुझे लगता था कि सिर्फ हमारे देश की सरकार ही अपनी जनता को झंडू बाम लगाती है, पर इनकी सरकार तो इनको झंडू बाम के साथ छत्तीसगढ़ और बोरोलिन भी लगाती है। क्या मतलब कि बाद में चाइना वाले सरसों का तेल भी लगाते हैं। देखो यार, भले तुम इनको कितना भी बुरा भला बोलो, कितना भी गाली गलौज कर लो, पर इनमें लॉयल्टी तो है। इनको भी पता है कि इनका देश कैसा है, कैसी हरकतें करता है। भले वो गलत है फिर भी अपने देश के साथ खड़े हैं।
और एक और हमारा देश है जहाँ के सेलिब्रिटी बॉलीवुड वाले ऐसे चुप बैठे हैं जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। भले बात अलग है कि अभी हमारा कोई दीपावली या होली का फेस्टिवल आ जाए तो इनके अंग अंग से आवाजें आने लग जाएंगी कि दीपावली में पटाखे मत फोड़ो, इससे प्रदूषण होता है, होली में रंग मत लगाओ, पानी वेस्ट मत करो, सेव वाटर, सेव इन्वायरमेंट, फलाना ढिमकाना। साला इनकी देशभक्ति सिर्फ मूवीज में दिखती है, रियल लाइफ में इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे देश से। इनको तो सिर्फ अपनी फिल्मों की पड़ी है कि अभी कुछ बोल देंगे तो बॉर्डर पार वाली जनता हमारी फिल्में कैसे देखेंगे। अबे नमक नाम की भी तो कोई चीज होती है जो तुमने हिंदुस्तान की खाई है, कम से कम उसका तो लिहाज कर लो। और फिर बोलते हैं कि हमें बायकॉट क्यों करते हो, क्यों ना करे भाई, जब तुम देश के अच्छे बुरे वक्त में देश के साथ ही नहीं रहते हो तो। साला क्या नहीं दिया इस देश ने इनको, रुतबा, पैसा, इज्जत, मान सम्मान और सब चीजें दी जो एक आम आदमी तरसता है पाने के लिए। फिर भी ये पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हैं जो उन भिखारियों के लिए मरे जा रहे हैं। खैर तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।